कह रहे हैं कि वो दलित समाज की बच्ची है, इस वजह से उसे न्याय मिलने में देरी हो रही है, इस वजह से उसकी बात नहीं उठ रही। ये बात सत्य है कि दलित समाज की है, इसीलिए असहमत है। आप जानते हैं, मैं एक साधारण मोटा उदाहरण है कि जिस टाइम दामिनी नाम दिया था और जिसको निर्भया भी नाम दिया था, इस गुड़िया को क्या नाम दिया, मैं मीडिया से पूछना चाहती हूँ। जो सोशल मीडिया ने तो ये खबरों को उठाया मजबूरी में उनको, और जहाँ जंतर मंतर पर महीनों आंदोलन चला और इतने बड़े बड़े डेरे डाले हुए मीडिया बैठा था, और मीडिया की जितनी बड़ी उनकी जो कैमरे थे और जितने लंबे हो 30-40 फीट से भी दूर से उनको लेना पड़ता था, इतनी मशीनें लंबी लगाई थी। आज इस गुड़िया के लिए नहीं। यही उदाहरण है कि आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ का मीडिया इतनी कवरेज नहीं दे रहा है जो देनी चाहिए, क्योंकि वो 9 साल की बेटी थी, मात्र 9 साल की बेटी थी। और दामिनी के लिए भी हम दुख है, क्योंकि उस आंदोलन के कारी मैं भी रही हूँ। मैं आंदोलन में रात तक बैठती थी, रात में 1-1 बजे तक रोज़ जाना आना, और बड़ी कड़कड़ाटी ठंडी थी। हो सकता है वो सन 8-9 की ही बात थी, और उसमें महीनों हमने आंदोलन किया। ऐसा नहीं, एक स्त्री के प्रति हर स्त्री बराबर है, माँ के कोख से पैदा होती है, उसकी कोई जाति नहीं होती। पर इस देश का दुर्भाग्य है कि ये जाति में से बांटा जाता है। तो इसीलिए इस लड़की को न्याय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान में सबको अधिकार लेने का हक मिला है, और उनको अधिकार दिए हैं। ये अधिकार से पढ़ा लिखा समाज है। उस टाइम अशिक्षित लोग थे, संविधान के माध्यम से आज पढ़ लिख कर अपने अधिकार लेने के लिए तत्परता कर रहे हैं। बौद्ध भिक्षुओं का क्या रोल है यहाँ पर आप लोग? बौद्ध भिक्षु का रोल ये है कि मानवता के हित में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात तो तथागत भगवान बुद्ध ने कही है। चरित भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भिक्षुओं चलते चलते चारिका करो, चारिका मतलब मांग, और बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए लोगों पर अनुकंपा करो और उनके कल्याण के लिए कार्य करो, अपना भी हित साधो। ये बात भगवान बुद्ध ने 2500 से अधिक साल पहले कही है। तो ये बहुजन की बात है। हम कोई लाठी डंडे लेकर मारने के लिए नहीं बैठे हैं, उस दुख के निवारण के लिए, उनके सांत्वना के लिए और उनके जो हक के लिए हम आए हैं, ना कि हम उनको लाठी डंडे या गोलियां चलाने के लिए आए। बौद्ध भिक्षु का तो ये मंगलकारी कामना है कि सबके दुख में जाकर उनका दुख निवारण करने की बात करें, तो हम इसीलिए आए हैं। आप जैसे और भी लोग यहाँ पर अभी आएंगे? पहले भी आ चुके हैं और अभी भी हो सकता आ जाएंगे। जैसा जैसा समय मिलेगा सब आते रहेंगे। आपने दामिनी के लिए भी आंदोलन किया था, निर्भया के आंदोलन में भी आप बैठी थी, और आज आप गुड़िया के लिए भी आंदोलन कर रही हैं। कितना फर्क आ गया? आप तब भी लड़ रही थी, अब भी लड़ रही है। महिलाएं सुरक्षित तो हुई नहीं। अभी हाथरस कांड के लिए भी हमने प्रदर्शन किए हैं दिल्ली में। हाथरस का जो गुंडे कांड हुआ है उसमें भी हमने भूमिका निभा, पर जो वो अपर क्लास की थी, मैं बार बार कह रही हूँ आपको, ये कास्टिज्म, जातीयवाद जब तक एक दीवार नहीं पटेगी तब तक यहाँ की महिलाएं दबे कुचले समाज की सुरक्षित नहीं रहेगी। और जो एक दामिनी का आप जानते हैं, जिसको दामिनी नाम दिया था, निर्भया नाम दिया था, निर्भया दामिनी, बताइए उस शब्दों में का अर्थ ही निकालिए आप। तो ये है, मैं तो अचंभित हूँ कि इस लड़कियों के लिए रात में, उसको भी आधी रात में जलाया, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी वो देख रहे कैसे जल रही। यहाँ पे भी ये 7-8 बजे के बाद चिता में अग्नि नहीं दी जाती है, आप जानते ही हैं। और 9 साल के बच्चे को तो ऐसे ही दफनाई, इतनी आस्ती है, उसको जलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आखिर उस लड़की को जलाया गया। माँ की भावना, अगर माँ बाप थे, जिस माँ बाप को अगर बच्चे मरने का अगर पता चला, वो ऐसे होपलेस होते हैं, उनको सेंस नहीं होता है, कितनी बार बेहोशी में भी होते हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं बड़ी शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं, जिन्होंने हैवानियत की है उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लगता है आपको? मोदी जी क्या झूठ बोलते हैं? देखिए, मोदी जी को बेटी है नहीं तो वो क्या बचाने की बात कर लेंगे। भतीजी, देखो ये बात नहीं है। मोदी जी का नारा उसने अच्छाई के लिए दिया होगा कि बेटी बचाओ, उसने भी लोक कल्याण के लिए दिया होगा, पर ये मोदी जी ही देखे कि हमारे देश में बेटियों के साथ क्या हो रहा है, वही सुने कि मेरी बेटियां सुरक्षित नहीं देश की, वो समझ जाए इस चीज़ से। ये है। तो मतलब आपको लगता है कि रेप जैसे मामले में भी जातिवाद काम कर रहा है? जी जी जी, ये आज से ही नहीं, पहले से ही हैं। देवदासियाँ बनाया जाता था,
जब महिलाओं को 11 साल के बाद में उनको बनाकर पूजा होती थी, 7 साल के बाद में, 11 साल के बाद में उसको कोई पूछता नहीं था। ये स्थिति बहुत सारी बनी है। बहुत सारी देवदासियाँ पहले भी हुई थी, तो ये तो मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते थे ना। तो आप जानते ही हैं कास्टेज समाज जो छोटी जाति की महिलाएं हैं और ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो ये आज भी जातिवाद से शिकार होती रहती है और जातिवाद के कारण इनके साथ अन्याय ज़्यादा होता है। ये बात है। तो गुड़िया की इंसाफ की लड़ाई के साथ साथ आप लोग इस जातिवाद से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, जातिवाद की लड़ाई तो डॉक्टर बाबा साहब लड़कर गए। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज और भारत रत्न बाबा साहब को यही नहीं मिला है। बाबा साहब ने तो हर महिला के अधिकार के लिए बात की है। तो ये है जातिवाद की लड़ाई बाबा साहब लड़कर गए। उस अधिकार के माध्यम से हमें जो हक मिला उसकी हम ये कर रहे हैं कि हमें क्या बाबा साहब ने अधिकार दिए और अभी तक अपने अधिकार का किस प्रकार हमने फ़ायदा लेना चाहिए और उस पर किस प्रकार हमें कानून के माध्यम से अपने अधिकार लेना चाहिए। ये हमारा मेन मुद्दा है। हमने कोई जातिवाद की लड़ाई नहीं छेड़ी है।